ये आला हजरत के 20 से ज्यादा फतवे हैं। कितने? जिसमें आला हजरत ने लिखा है जो शख्स किसी सैयद की तौहीन और इंसल्ट करे वो काफिर हो जाता। बोलो, आला हजरत ने ये 3 जगह ये फतवा दी है और आगे फरमाया कि सैयद का अदब कब तक करें, कदों तक? चोर, डाकू, बदकार, फलाना फलाना कब तक करें? फरमाया तब तक लाजिम है सैयद का अदब जब तक वो काफिर न हो जाए। सैयद ने इन्हां दे बारे आपने फरमाया अगर तो कुफर तक पहुंचे हैं तो फिर तो खत्म, और अगर तफजीली भी हैं ना, तफजीली शिये, सैयद अगर तफजीली शिया भी है, आला हजरत ने लिखा है कि उसका अदब वाजिब। उसी मवेशी की तकरीर सुन रहा था, कहता है जो सैयद की बेअदबी करे मुतलकन काफिर है। मैं कहना बेईमानी न कर बता खदा, जो सैयद की बेअदबी करे मुतलकन काफिर है। ना लिया था, जो सैयद की सैयद होने की वजह से बेअदबी करे काफिर है। तो अनु समझ कोई नहीं भाई, अवाम को पता ही न लगे मैं के कब कम पे कर दा। आल हज़रत फरमाया जो सैयद की सैयद होने की वजह से, नस्ब रसूल होने की वजह से तौहीन करे और आलिम दीन की तौहीन इल्म दीन की वजह से करे तो काफिर है। तो ये कौम को क्या पढ़ाता है? जो सैयद की तौहीन करे मुतलकन काफिर है। 2 बार आके फिर आके जो सैयद की सैयद होने की वजह से तौहीन करे काफिर है। हुण अवाम नूं नहीं पता लगा भी हुण ए 3 बार के ठोकिया। समझ तो अनु भी कोई नहीं है। और मैं आख्या बगैरता चूड़िया, और चूड़िया पहली बार जी आखिरी बार पढ़ी है ना, इस नूं टिका के पढ़ कि जो सैयद की तौहीन सैयद महज सैयद होने की वजह से, महज नस्ब रसूल होने की वजह से जो तौहीन करे वो हुजूर के नसब पर तान कर रहा है। ये क्या है? लोगों को धोखा मत दे। जो सैयद की तौहीन करे मुतलकन काफिर है, जो सैयद की तौहीन करे मुतलकन काफिर है, जो सैयद की सैयद होने की वजह से तौहीन करे काफिर है। समझ ही कोई नहीं है। ए 2 नंबरी नहीं चलनी मवेशी जी। हाँ, आला हजरत ने लिखा वरना जो सैयद की सैयद होने की वजह, बस वजह यही है कि वो नस्ब रसूल की तौहीन कर रहा है उस वजह, और आलिम दीन की तौहीन इल्म दीन की वजह से करे। हमें धोखा देने के लिए कई निकल आए। वो जी फतावा रज़विया शरीफ जो है ना जी, उसकी 22वीं जिल्द के सफ़ा 423 पे एक फतवा है। मैंने कहा पढ़ा तो मैंने भी है। कौन सा फतवा है? कई तुम वेख्यो सल खतीब ए बच्चे बस्ता चा लैने ते कापी कट गई दी, समझ कोई नहीं आई। तो मैं कहा पुत्र अपने बस्ते च अपनी कापियां ना पा, फतावा रज़विया शरीफ पा। मवेशी जी कापियां नाल काम नहीं चलना। हाँ, फतावा रज़विया शरीफ नाल चलसी। तवज्जो फरमाओ। तो भाई फतावा रज़विया शरीफ 22वीं जिल्द सफ़ा 423 मेरे सैयदी आला फरमाते जो सुन्नी उल अकीदा सैयद हो उसके मजहब में कलील फर्क आ जाए जैसा के तफजील, तो उसका एहतराम सियादत कायम रहेगा, क्योंकि ये उसका मामला हद कुफर को नहीं पहुंचा। तो इन लोगों ने ये आला हज़रत का फतवा पकड़ लिया, अल्लाह जी सैयद तफजीली भी हो जावे उसका एहतराम करो। तो अनु समझ कोई नहीं। सैयद बदअकीदा भी हो जाए उसकी तौहीन करो, हद कुफर तक न पहुंचे फिर भी उसकी ताजीम करो। मैंने कहा जनाब बिल्कुल आला हजरत जितना असम मनने आ लिया ना तो अनु हवा भी नहीं लगी। जी हाँ, बिल्कुल आला हजरत का फतवा है कि जो सैयद सुन्नी उल अकीदा उसके मजहब में कलील फर्क आ जाए तो जनाब उसका एहतराम सियादत कायम रहेगा, क्योंकि ये मामला हद कुफर को नहीं पहुंचा। जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। आला हजरत ने ये जो फरमाया है कि उसके मजहब में कलील फर्क आ जाए, मैंने कहा जो ये फर्क आया है क्या इस फर्क को बयान नहीं किया जाएगा?
क्या इस फर्क की इस्लाह नहीं की जाएगी? क्या सैयद साहब की खिदमत में यह नहीं अर्ज किया जाएगा, हुजूर आप आले सुन्नत के मुआरिज़ मुखालिफ रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी इस्लाह करें। बात समझी? ये जो कलील, ये जो फर्क आया है, ये लफ्ज फर्क तो अनु क्यों नहीं नजरअंदाज चमलो? मजहब में फर्क आया है या नहीं आया? तो इसी हम यही तो कह रहे हैं कि तुमने इसी फर्क को न समझ के फर्क डाला है। भाई मानो, इस फर्क को बयान करो। सैयद अगर उसका कोई मामला हद कुफर को नहीं पहुंचा, आला हजरत के फतवे के मुताबिक उसकी ताजीम कायम रहेगी, क्योंकि जनाबे वाला हद कुफर को मामला नहीं पहुंचा, तो इतराम से आदत कायम। मगर क्या तफजीली होना खूबी है या खामी है? अच्छा, तफजीली होने का मतलब भी सिर्फ तफजीली होना है, गुस्ताख होना नहीं है। समझ नहीं आई है? जो शेखैन करीमैन का दिल से अदब करे, हर साहबी का दिल से अदब करे, मगर मौला अली को फजीलत दे, वो तो तफजीली हो गया। आजकल ऐसा तफजीली मुझे दिखाओ जो मौला अली को फजीलत दी भी है और दिल से हजरत अमीर मुआविया का एहतराम भी करे। समझ कोई नहीं आई? तफजीली होने का मतलब क्या है? लोगों के साथ मजाक बनाया हुआ है, एक बात। दूसरा, तफजीली होना खूबी भी नहीं, खामी। क्यों? छठी जिल्द फतावा रज़विया शरीफ सफ़ा 626, आला हजरत से पूछा गया इमाम तफजीली है, उसके पीछे नमाज होती है कि नहीं? फरमाया मेरे आला हजरत ने, जो तफजीली इमाम है वो बिदअती और बद मजहब है। ये छठी जिल्द है और सफ़ा 626 है। फरमाया जो तफजीली है वो बिदअती और बद मजहब है, उसके पीछे पड़ी गई नमाजें वाजिबुल इआदा हैं, वो लौटाओ जो तफजीली इमाम के पीछे नमाजें पढ़ी। और मुसल्ले पे खड़ा होने बिल्कुल उसको इजाजत नहीं, मुसल्ले से हटाओ उसको।